ये जानना जरूरी नहीं है आपके लिए, और ना ही यहाँ रहने के लिए आई हूँ। मैं अपनी बेटी को फोन देने के लिए आई हूँ। उसे यहाँ पर किसी से मिलने आना था तो जल्दी में फोन घर पर भूल आई अपना। अपनी बेटी का नाम बताइए प्लीज। जैमरे, जैमरे यिल्माज। यहाँ किसी से मिलने आई हैं वो? किससे मिलने आई हैं जैमरे? 1 मिनट। जान कराचाई से मिलने। और कुछ जानना है मैम? पिछली दफा तो इतना वक्त नहीं लगा था इसमें। मुझे मेरा काम करने दें, बैठ जाएं प्लीज। आपके काम से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। पता नहीं किसने डॉक्टर बना दिया आपको। अगर मेरे बच्चे को कुछ नुकसान हुआ तो छोड़ूंगी नहीं आपको। हाँ, इसलिए आज आपके जिस्म से पानी नहीं बल्कि अब खून ले रहा हूँ मैं, बच्चे के डीएनए टेस्ट के लिए, समझिए आप। रुके रुके, ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे शक हो रहा आप पर। अगर तुम्हें शक है तो ये देख सकती हो। ठीक है, मैं तैयार हूँ। आस्तीन ऊपर करें। मुट्ठी बंद, गहरी सांस लें। बस हो गया। आपको तो सैंपल लेना था। ये क्या हो रहा है मुझे? क्या हो रहा है? क्या इतना आसान लगा था तुम्हें कराचाई फैमिली का हिस्सा बनना? खामोश क्यों? कहो ना, यो खामोश क्यों खड़े हो? मैं तुम्हारी वजह से अम्मी से झूठ बोल कर आई हूँ। मेरी 8 साल की उम्र थी जब मेरा बचपन खत्म हो गया, क्योंकि नदीम को दूसरी मंजिल से मैंने धक्का दे दिया और जान लेना चाहिए उसकी। उसकी जान लेना नहीं चाहिए थी तुमने। बच्चे जान लेने का मतलब नहीं समझते। हादसा था वो, और हादसा तो किसी के भी साथ हो सकता है। तुम बच्चे थे इसलिए डर गए, और इसीलिए किसी को नहीं बताया। जो हुआ उसको भूल जाओ। ये झूठ है, क्योंकि वो हादसा नहीं था। जानबूझ के धक्का दिया मैंने उसे, क्योंकि उसकी जान लेना चाहिए। जैमरे ऐसा नहीं कर सकती। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। वो कैसे झूठ बोल सकती है, वो भी उस लड़के से मिलने के लिए?
क्यों किया उसने ऐसा? क्यों झूठ बोलकर आई है मुझसे यहाँ पर? उसे ये हरकत जेब नहीं देती जो उस बदतमीज लड़के से मिलने आ गई यहाँ। लिफ्ट क्यों रोकती है? बटन दबाएं। मेरे अंकल की मौत के बाद बाबा ने उसे एहसास नहीं होने दिया, हमेशा साथ दिया उसका, जैसे वो ही उनका बेटा हो और मैं कुछ नहीं। मैं छोटा था, जलन होती थी, गुस्सा आता था, मॉम को भी गुस्सा आता था। बाबा की तवज्जो हासिल करने के लिए शरारतें किया करता था और वो मुझे गलतियों की सजा दिया करते थे, लेकिन मैं खुश होता था उनके डांटने पर भी। मुझे लगता था मैं नजर तो आया बाबा को। इन सब चीजों ने इंतहा का जिद्दी कर दिया था। मॉम बहुत रोया करती थी, नदीम को कोसती रहती थी। नदीम ने मेरे बाप पे कब्जा कर लिया। वो ये कहती थी उसका बाप तो है नहीं, इसलिए तुम्हारे बाप को अपना बाप बना के हथिया लेगा। वो चोर था, उसने हमारी खुशियां चुरा ली। ये सब जहर तुम्हारे जहन में तुम्हारी अम्मी ने घोला है, वरना 8 साल का बच्चा ये सब नहीं जान सकता। उसके घर वाले खत्म हो गए तो मेरे घर वालों पे कब्जा करना चाहा उसने। मुझे उसे रोकना था। मुझे लगता था कि मैं यतीम हो जाऊंगा, मैं अलग होते नहीं देख सकता था अपने बाप को अपने आप से, इसलिए उस चोर को धक्का दे दिया, रास्ता काट दिया उसका। मेरे बाबा को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। यही सोचकर मैंने सब कुछ किया, जानती हो। और फिर क्या हुआ? वो चोरी तो कुछ नहीं कर सका, लेकिन मैं हैवान बन गया। तुम हैवान नहीं हो जान, सुन लिया? और हैवान अगर कोई है तो वो तुम्हारी अम्मी है। ये अभी तक होश में क्यों नहीं है? ये फिक्र हो रही है। शहनाज मैडम, आप परेशान मत हो, हमारे पास काफी वक्त है। हैवी डोज दिया था मैंने इसे। क्या किया आपने? क्या किया? ठीक हो ना तुम? हाँ, बताओ मुझे। आपने जरूर कुछ गलत किया है मेरे साथ, जरूर कुछ गलत किया है मेरे साथ। बताएं अब। परेशान ना हो आप, बेहोशी की दवा के असर में है। ऑपरेशन से पहले ये इंजेक्शन लगाना बहुत ज़रूरी था आपको। फिक्र मत करें, कुछ नहीं होगा आपको। ऑपरेशन नहीं करवाना मुझे, ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती मैं। अच्छा, तो तुम्हें ऑपरेशन नहीं करवाना? हाँ, तो ठीक है। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? तुम्हें क्या लगा था कि कराचाई फैमिली का हिस्सा बनना इतना आसान है? और तुम मेरे बेटे का नाम बदनाम करना चाहती थी? तो मेरे जीते जी ऐसा मुमकिन नहीं। कोई भी मामूली सी लड़की आकर इस तरह हम पर दबाव नहीं डाल सकती है। तुमने सोचा कि जान को वरगलाकर तुम अपनी जिंदगी बना सकती हो, और इसीलिए तुमने ये सब खेल रचाया। मगर तुम्हारी मेहनत जाया हो गई, और अब देखो क्या अंजाम हो रहा है। अफसोस, तुम्हारे ख्वाब अधूरे रह गए। अगर आपकी इजाज़त हो तो शुरू कर सकता हूं मैं अब। हाँ, डरने की जरूरत नहीं है किरण। हाँ, काम शुरू करते हैं। हाँ। अब से तुम्हारी जिंदगी मेरे मुताबिक चलेगी। मैं कह रही हूं बटन दबाएं, वरना बहुत बुरा होगा यहाँ। इससे बुरा क्या होगा कि हम रात के इस पहर इस लिफ्ट के अंदर मौजूद हैं और अपने बच्चों को रंगे हाथों पकड़ने जा रहे हैं। सहर साहबा, इससे नाजुक लम्हा मेरी जिंदगी में पहले कभी नहीं आया, तो हवास पे काबू रखें। कुछ नहीं सुनना चाहती जब हूँ, तक आप बटन मेरे दबाएं। सवाल का जवाब नहीं देंगी मैं बटन नहीं दबाऊंगा। सहर साहबा, बात सुनिए, हमारा ताल्लुक एक ही मट्टी से है। अगर चाहे तो बहुत कुछ नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो गले में हड्डी की तरह फंस जाती हैं। आप मुझे
बता सकती हैं अगर उन दोनों के दरमियान कुछ भी है ऐसा, यही बेहतर होगा। तुम्हारी मॉम ने 2 छोटे से बच्चों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। ऐसा क्यों? आखिर तुम्हें क्यों बना दिया उसका दुश्मन? एक माँ बच्चे को नफरत करना कैसे सिखा सकती है? वो आखिर तुम दोनों के साथ ऐसा कैसे कर उन्होंने सकती कुछ नहीं किया, मैं जिम्मेदार हूं इसका। मैंने किया वो सब, मैं जिम्मेदार हूं इसका। अब समझ आई तुम्हें? तुमने नहीं किया ऐसा। ये सब तुम्हारी मॉम ने किया है। बचपन में अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए नफरत ना पैदा करती तो तुम ऐसा ना करते। और अब इस सब से मूव ऑन करने के लिए तुम्हें एक अच्छे साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। ये फजूल बातें मत करो मुझसे। जब तक वो नदीम बीमार है मुझे कौन ठीक कर सकता है? हा? मैं ये सब भुलाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी जान। जानते हो तुम्हें मेरे सामने सब कन्फेस करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तुमने किया क्योंकि तुम इससे निजात चाहते हो। सिर्फ अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहते हो ताकि सुकून मिले तुम्हें। ये तो अच्छा है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। कौन हो वैसे? नर्स हो, डॉक्टर हो, आखिर हो कौन? कोई अफसर? कौन हो? इनमें से कोई भी नहीं हूं मैं, लेकिन तुम्हारा अच्छा चाहती हूं। तुम मेरी खैर ख्वाह नहीं हो सकती। मेरी मॉम के अलावा मुझे कोई नहीं समझ सकता। सिर्फ वही है जो मुझे समझती है, मुझसे प्यार। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो बचपन से नफरत ना सिखाती वो। कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जो नहीं भुलाए जाते, और उम्र के साथ साथ वो मजीद खा होते जाते हैं, और चाहकर भी हम उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाते। तुम्हारे साथ भी ऐसे ही है। बचपन के राज तो सभी के होते हैं, ये जानती हूं मैं। क्या तुम्हारे साथ भी कुछ हुआ है? हाँ, मेरे बचपन का भी एक राज है। क्या हम यहां खड़े होकर इसी तरह इंतजार करते रहेंगे? तुम एक लम्हे में मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर सकती हो, क्योंकि मैंने अपने दिल में जो कुछ भी था सोचे समझे बगैर उगल दिया तुम्हारे सामने। लेकिन तुम्हें जरा भी यकीन नहीं है मुझ पे। तुम पर नहीं जान, खुद पर भी भरोसा नहीं कर सकती हूं। वो इसलिए कि जो राज दिल में है उसे जुबान पर लाने से भी डरती हूं मैं। यानी कि तुम एक बार फिर भाग रही हो। तुम्हारे राज को राज रखूंगी मैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने बचपन के राज को राज रखा। तो फिर हम एक दूसरे के कौन हुए? एक राजदार दोस्त। अगर आप चाहें तो मैं दरवाजा जाके खटखटाता हूं और आपकी बेटी को बाहर भेज देता हूं। दरवाजा खोलो। जैमरे, दरवाजा खोलो बेटा। मैं जानती हूँ तुम अंदर हो। जैमरे, मुझे मजबूर ना करो कि मैं दरवाजा तोड़ दूं। खोलो दरवाजा जल्दी से। अम्मी को क्या जवाब दूंगी मैं?
ये लड़की यहां क्या कर रही है? जवाब दो मुझे। कुछ भी तो नहीं। प्यार करते हैं एक दूसरे से। अम्मी, अम्मी, शर्म आ रही है मुझे खुद पर। क्या ये परवरिश की है मैंने तुम्हारी, जो यूं झूठ बोलकर यहां आ गई, वो भी रात के इस पहर? ऐसी क्या नौबत आन पड़ी थी? किसी बात किसी चीज का लिहाज नहीं किया तुमने। मुझे किस दोराहे पे लाकर खड़ा कर दिया है। मुझे तो तुम्हें बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही है जैमरे। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया अम्मी। देख चुकी हूं मैं, और वो सुन भी लिया था कि एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो अब और कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर ऐसा नहीं था तो झूठ बोलकर क्यों आ गई हो? अब तुम्हारी कोई वजाहत नहीं चाहिए। भरोसा खत्म हो गया, सारा गुरूर मिट्टी में मिल गया। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रहे हो? आंखों में देखो, कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? उसकी मां के सामने तुमने कहा कि तुम उससे मोहब्बत बिल्कुल करते सही हो। वक्त पर आए हैं, फिक्र की कोई बात नहीं है। कुछ होश है तुम्हें कि नहीं? कोई मोहब्बत नहीं है तुम्हें उस लड़की से। जर खरीद गुलामों से मोहब्बत नहीं की जाती। उसकी मां से कहीं ज्यादा मेरे लिए ये बात हैरत अंगेज थी। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता? बेवकूफ समझ रखा है मुझे। मैं साफ देख सकता हूं कि ये मोहब्बत नहीं है, जरूर इसके पीछे कुछ और है। ये छुप छुप के मिलना तुम्हारा, बहाने ढूंढना उससे बातें करने के लिए, ये मोहब्बत से कहीं आगे का जज्बा है। जो खराफात तुम्हारे जहन में है उसे निकालना होगा। अच्छा, क्या वाकई? क्या कहना चाहते हैं बाबू? तो सुनो अब, मोहब्बत इंतहाई पाकीज़ा रिश्ता है, और मुझे तुम्हारी आंखों में उसके लिए पाकीज़गी नजर नहीं आती। यानी यकीन दिलाना होगा कि वाकई हमें मोहब्बत है। सही है। कौन थे वो? कौन थे वो लोग? क्या हुआ है मेरे साथ? सब ठीक है, हमारा काम हो गया। डरो मत, सब कुछ खत्म हो गया। बस बहुत हो गया दादी। अम्मी घर पर नहीं है, मेरी बहनें घर पर नहीं है, आखिर हैं कहाँ? बता तो चुकी हूँ, फोन किया, फोन भी बना रहा है उनका। मुझे क्या पता कहाँ है। ऊपर से तुम परेशान कर रहे हो मुझे। जाओ जाओ, यहाँ से बाहर जाओ। जैसे ही कुछ पता चलेगा बता दूंगी तुम्हें। जाओ। अभी भी फोन बंद है। कहाँ चली गई लड़की? क्या करूं, कहाँ ढूंढूं मैं इस लड़की को? अल्लाह रहम करे।
ये लोग तुम्हें ढूंढ तो नहीं रहे? न जाने क्या हुआ होगा उसके साथ। या अल्लाह उसकी हिफाजत करना, कहीं उसके बच्चे को कुछ ना हो गया हो। कहाँ ले गई वो औरत मेरी बच्ची को? क्या करूं, किससे बताऊं? कहीं कुछ बुरा ना हो गया हो। क्या हुआ मेरी बच्ची? क्या हुआ इसे? क्या किया है तुमने इसके साथ? सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ इसे। बेटा, बेटा, आंखें खोलो अपनी। अम्मी आखिर कहाँ थे आप लोग? वक्त देखिए क्या हो रहा है। मैं कितना परेशान था, दादी परेशान हो रही थी। फार्मेसी तक गए थे बेटा, नदीम साहब की दवाई खत्म हो गई थी। अच्छा, तो क्या किरण भी दवाई लेने गई थी आपके साथ? वो कहाँ है? क्या किरण? किरण क्या घर पर नहीं है? नहीं तो। किरण मेरी बेटी, यहाँ लेट जाओ तुम आराम से। हाँ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? हाँ, क्या हुआ है बेटा? बताओ, जवाब तो मुझे। मेरे माँ ने इसे थोड़ी देर आराम करने दो। जैसा कि डॉक्टर ने बताया था कि इसका दूसरा टेस्ट होना बाकी है, इसीलिए थोड़ी गुनूदगी की दवाई दी है इसे, और कुछ नहीं। तो परेशान ना हो। अच्छी तरह जानती हूँ उसके होने वाले बच्चे के साथ अगर कुछ भी गलत किया तुमने तो याद रखना, इस घर को अपने हाथों से आग लगाऊंगी शहनाज साहिबा। बात सुनो मेरी, वो बात की बात है, उसे बाद में देख लेना। इस वक्त सिर्फ इसकी फिक्र करो, ठीक है? तुम्हारी दादी से कुछ बात करनी थी मुझे। गुड नाइट। अगर कोई जरूरी बात करनी है तुम्हें तो बात कर सकते हैं। हा? कुछ हुआ है? नहीं तो। अच्छा है। चुड़ैल कहेंगी, घटिया औरत। हमें उस तरफ भी जाकर देख लेना चाहिए। वहां देख चुका हूं मैं। कहाँ जा सकती है? शहनाज साहिबा, किरण को कहीं देखा है क्या आपने? क्या मेरे पास और कोई काम नहीं जो किरण की देखभाल करती फिरूंगी मैं? इस औरत को तो सीधे मुंह बात ही करना नहीं आता। छोड़ो उसे बेटा। आगा कहाँ से आ रहे हैं इस वक्त? हाँ, कहीं नहीं, बस बाहर गया था, चाय पीने को दिल चाह रहा था मेरा। कैसी रही तुम्हारी गेम नाइट? उम्मीद है अच्छी रही होगी। ये बताओ, जीती कि हारी? जीत गई मैं। जानते हैं ना, हारना पसंद नहीं है मुझे बिल्कुल। बेटा, हाथ पेट पे क्यों रखा हुआ है? हाँ मेरी बच्ची, उठो, बताओ मुझे क्या हुआ है? हाँ, शुक्र खुदा का। जहां तो कह रहा था ये यहाँ नहीं है। कपड़े इस्त्री कर रही थी, मैं तो खुद परेशान हो गई थी, कहाँ गायब हो गई है? अम्मी, यकीन करें, कुछ गलत नहीं किया मैंने।
और इसीलिए तुमने ये सब खेल रचाया, मगर तुम्हारी मेहनत जाया हो गई। तुम्हें क्या लगा था कि कराचाई फैमिली का हिस्सा बनना इतना आसान है, और तुम मेरे बेटे का नाम बदनाम करना चाहती थी? तो मेरे जीते जी ऐसा मुमकिन नहीं। कोई भी मामूली सी लड़की आकर इस तरह हम पर दबाव नहीं डाल सकती है, और इसीलिए तुमने ये सब खेल रचाया, मगर तुम्हारी मेहनत जाया हो गई। मेरा बच्चा नहीं, 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 ऐसा कैसे कर सकती हो आप मेरे साथ? मेरे बच्चे को मार डाला तुमने, चुड़ैल। मैं कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। मेरे बच्चे को मार डाला तुमने। कहाँ है वो कातिल? छोड़ूंगी नहीं उसे। कहाँ है वो कातिल? जान ले लूंगी उसकी। मेरे बच्चे को मार डाला उसने। किरण, कहाँ जा रही हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? वो कहाँ है? वो चुड़ैल, वो कातिल कहाँ है दादी? कहाँ है वो कातिल? क्या कह रही हो बेटा? कौन है कातिल? शहनाज, वो चुड़ैल कातिल है दादी, कातिल है वो। होश में आओ और साफ साफ बताओ मुझे क्या हुआ है। वो कल रात तुम्हें कहाँ लेके गई थी? हाँ, बताओ मुझे क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हारे बच्चे को तो नुकसान नहीं पहुंचा दिया? उस औरत ने मेरे बच्चे को उसने मार दिया दादी माँ। वो औरत, वो बहुत जालिम है दादी। उसने मेरे बच्चे को मार डाला, बेहोश कर दिया था, मुझे बेहोश कर दिया था, मार दिया मेरे बच्चे को। ठीक है, सबको बता दो कि आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा मैं। उम्मीद है कि सारी तैयारियां होंगी। आगा साहब, क्या कुछ बताएंगे नहीं आप मुझे? और सुनाइए, क्या हाल है? आप जानते हैं मैं क्या जानना चाहती हूँ। जो पूछा उसका जवाब दें। क्या कह रहा था वो? क्या बताया उसने मेरी बेटी के बारे में? क्या सच कह रहा था वो, जो कुछ कहा था उसने? सहर साहबा, बात यह है कि मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। अगर आप इसका जवाब जानना चाहती हैं तो बेहतर होगा आप अपनी बेटी से पूछें, क्योंकि मैं अपने बेटे पर एतबार नहीं करता। या अल्लाह, मुझे सब्र और तहम्मुल अता फरमा। आने वाली हर आजमाइश से बचा मुझे। चुप हो जाओ, खुदा के लिए चुप हो जाओ। बंद करो अपना ये रोना धोना। इससे पहले कि मैं तुम्हें पीटना शुरू कर दूं, चुपचाप चलो। साजिश थी, इसलिए वो होटल ले गई। डॉक्टर को भी वहां बुलाया। उन्होंने कहा कि मेरा सैंपल लेंगे, मगर उन्होंने मुझे बेहोश करके मेरे बच्चे की जान ले ली। उन दोनों जालिमों ने मिलकर मुझसे मेरी दुनिया छीन ली, मेरे बच्चे को मार डाला। कहा था तुमसे, कहा था ना? हाँ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। हर कदम पे तुम्हें होशियार करती रही कि उसकी एक ना सुनना, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी और उसके जाल में फंस गई। अपने मासूम बच्चे को खत्म करवा दिया। उन्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। उन लोगों को कोई हक हासिल नहीं कि मुझसे मेरे बच्चे को छीन लेते। उन्होंने बहुत बुरा किया मेरे साथ, मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। हाय 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 हाय। हाँ, हिसाब तो जरूर देगी वो तुम्हें। उसने तो तुम्हारे बच्चे की जान ही ले ली। अब किसके बलबूते पर हिसाब मांगोगी उससे? हाँ, उसने तो तुम्हारा मुस्तकबिल तबाह कर दिया। सब खत्म हो गया नादान लड़की। बाजी तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है। अब चुपचाप चलो डॉक्टर क्या, खामोश हो जाओ। दादी माँ, छोटे थे तुम दोनों, बिल्कुल मासूम, हर गुनाह से पाक। इस घर में सिर्फ एक यही तो मासूम है।
देखिए आप चुपचाप लेटी रहिए, हिलिए नहीं प्लीज। बच्चा ठीक है बिल्कुल। क्या? आप सच कह रही है ना कि मेरा बच्चा जिंदा है? खुदा के लिए एक बार तसल्ली से देखिए कि मेरा बच्चा जिंदा है ना। देख चुकी हूँ मैं, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। सुना आपने दादी माँ, मेरा बच्चा जिंदा है, कुछ नहीं हुआ। शुक्र है खुदा का। शुक्र है तेरा या अल्लाह, बहुत शुक्र है। वेलकम। शुक्रिया। बैठिए। हाँ, ये तो बहुत अच्छा काम किया तुमने। काम समझ आ गया है तो बताइए मुझे क्या करना है। तुम मेरी कॉल का इंतजार करना, सही वक्त आने पर मैं बता दूंगी कि क्या करना है। या अल्लाह, शुक्र है तेरा, तूने हमें मुसीबत से बचा लिया, बहुत शुक्र है। क्या कहती हैं आप? सब ठीक है ना? कुछ भी नहीं हुआ ना? मेरे बच्चे को आपने देखा ना? कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा बच्चा बच गया, हमारा मुस्तकबिल महफूज है। एक बात तो बताएं, अगर मेरा बच्चा ठीक है तो उसने मेरे साथ क्या किया होगा दादी माँ? मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। एक्सक्यूज मी, आप चेकअप कराकर ऐसे नहीं जा सकती, आपका आईडी कार्ड चाहिए है हमें। अच्छा ठीक है। एक मिनट। कार्ड इसमें तो नहीं है। इसी में होगा। आप भी देख लें। हाँ, देख रही हूँ। अच्छा तो हो गया काम? जी शना साहब, सब काम हो गया, किसी को शक भी नहीं हुआ। गुड। सर, ये इस हफ्ते के कुछ दावतनामे हैं। कुछ लोग तो आपके जवाब के मुंतजिर हैं कि आप आएंगे या नहीं। तुम जानती हो कि दावतों में जाने का शौक नहीं मुझे।